गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपके हिंदी व्याकरण में वाक्य भेद और रूपांतरण। वाक्य भेद और रूपांतरण पढ़ने के पहले हमें सबसे पहले पढ़ना होगा कि वाक्य है क्या। वाक्य भाषा की ऐसी संरचना जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उसे वाक्य कहा जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में राम क्या है? उद्देश्य है। और पढ़ता क्या है? विधेय है। ये दोनों तत्व जो हैं, उद्देश्य और विधेय, ये हर लैंग्वेज में बच्चों होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बच्चों इनके भेद कि इनको हम किस प्रकार से भेद करते हैं। तो दो प्रकार से करते हैं वाक्य भेद। दो प्रकार से होता है, एक होता है अर्थ की दृष्टि से और दूसरा होता है रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 8। और रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है, चाहे तो चूज द करेक्ट में पूछ लेते हैं या कभी कभी वो वन वर्ड में पूछ लेते हैं कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं और रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ मैं आपको याद करने का एक फैक्ट बता रही हूँ कि अर्थ का फर्स्ट लेटर क्या है बच्चों? अ। और 8 भी काय से शुरू होता है? अ से। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हो गए? 8। ये सिर्फ याद करने का तरीका है, व्याकरण का कोई नियम नहीं है। उसी प्रकार से रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? देखो बच्चों, रचना में कितने लेटर हैं? रचना 1, 2 एंड 3। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होंगे? 3। तो आप ये चीज ध्यान रखना कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं 8 और रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं 3। चलिए अब हम इन्हें समझते हैं। पहला प्रकार है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य में क्या होता है बच्चों कि इसमें किसी भी काम को करने का बोध होता है, मतलब कोई काम पूरा होता है, किसी के क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना इसमें मिलती है। जैसे मोहन गीत गाता है। विधानवाचक वाक्य को हम विधिवाचक वाक्य भी बोलते हैं। इंग्लिश में जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है वही यहाँ पर विधानवाचक वाक्य होता है। दूसरा प्रकार है बच्चों निषेधार्थक वाक्य। इसे हम निषेधवाचक वाक्य भी बोलते हैं। जैसे मोहन गीत नहीं गाता है। जैसे इसमें काम का होना पाया गया कि मोहन गीत गाता है। अगर हमें नेगेटिव बनाना है, निषेधार्थक बनाना है, तो क्या लिखेंगे? मोहन गीत नहीं गाता है। तो आप ध्यान रखना बच्चों। तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें बच्चों प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। तो प्रश्नवाचक वाक्य किसे बोलेंगे कि जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या मोहन गीत गाता है? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर ये प्रश्नवाचक वाक्य है। आज्ञावाचक वाक्य, ऐसे वाक्य बच्चों जिसमें आज्ञा का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य बोलते हैं। जैसे मोहन गीत गाओ, या मोहन को गीत गाने की आज्ञा दी जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ये आज्ञावाचक वाक्य। पांचवा प्रकार है बच्चों इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में काम को करने की इच्छा का बोध हो, मतलब किसी भी प्रकार की इच्छा का बोध हो, वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे मोहन गीत गाया करे, यहाँ इच्छा प्रकट की जा रही है कि मोहन गीत गाया करे। छठा प्रकार होता है बच्चों संदेहवाचक वाक्य। इसमें काम के पूरा होने में संदेह होता है, संदेह का भाव प्रकट होता है। ऐसे वाक्यों से कोई संदेह का भाव प्रकट होता है। जैसे शायद मोहन गीत गाता होगा। इसमें फिक्स नहीं है कि मोहन गीत गा रहा है या मोहन गीत नहीं गा रहा है। इसमें संदेह है काम के पूरा होने में कि शायद जो वर्ड आया बच्चों, ये संदेह को प्रकट कर रहा है कि शायद मोहन गीत गाता होगा। सातवां प्रकार है बच्चों संकेतवाचक वाक्य। इसमें संकेत दिया जा रहा है, मतलब कोई भी काम को इसमें संकेत के द्वारा बताया जाता है कि अगर ऐसा हो तो ये काम पूरा हो जाए या नहीं हो। जैसे यदि मोहन गीत गाए तो महान बन जाए। इसमें बताया गया है कि यदि मोहन गीत गाएगा तो वो महान बन जाएगा। ये जो यदि है, ये जो यदि वर्ड है बच्चों, ये यहाँ पर संकेत को प्रकट कर रहा है। तो जिस वाक्य में संकेत प्रकट किया जाए, संकेत का बोध हो, वो संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। आठवां प्रकार है बच्चों विस्मयादिवाचक वाक्य। विस्मयादिवाचक वाक्य मतलब जब किसी भी काम में हर्ष, शोक, आश्चर्य, दुख, मतलब इस प्रकार की भाव प्रकट हो, वहाँ पर विस्मयादिवाचक होता है। इसके लिए हमें ये विस्मयादिवाचक चिन्ह लगाना पड़ता है बच्चों। जैसे अरे मोहन गीत गाता है, तो यहाँ अरे के बाद में जो चिन्ह लगा है, खड़ी पाई लगा के जो ये नीचे बिंदी लगी है, ये विस्मयादिवाचक चिन्ह कहलाता है। इसे हम विस्मयादिवाचक वाक्य में ये चिन्ह लगाना अत्यंत आवश्यक होता है। अब एग्जाम में इसके क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं बच्चों, मैं बताती हूँ कि एक तो मैंने आपको बताया कि ये प्रकार पूछ लेते हैं कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं और रचना की दृष्टि से कितने प्रकार होते हैं। कभी कभी ये लोग ये पूछते हैं कि इस वाक्य को समझाइए। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य से आप क्या समझते हैं? तो जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो
उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे हमने परिभाषा लिख दी और उसके बाद में कोई सा भी उदाहरण दे दिया कि क्या मोहन गीत गाता है, या इसकी जगह हम कोई अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि या तो किसी भी वाक्य को समझाने के लिए बोल देते हैं या वाक्य को रूपांतरित करने के लिए बोल देते हैं। तो यहाँ पर एक ही वाक्य को हमने हर प्रकार से बदल के बताया बच्चों, आपको याद हो ही गया होगा। इसका मैं एक उदाहरण और दे देती हूँ। जैसे मयूर वन में नाचता है, ये एक विधानवाचक वाक्य है। यदि इसको निषेधार्थक बनाए तो मयूर वन में नहीं नाचता है। यदि इसी वाक्य को प्रश्नवाचक बनाए तो क्या मयूर वन में नाचता है। यदि आज्ञावाचक बनाए तो मयूर वन में नाचो। यदि इच्छावाचक बनाए तो मयूर वन में नाचे। यदि इसी को संदेहवाचक बनाए तो शायद मयूर वन में नाचता होगा। यदि इसे संकेतवाचक बनाए तो यदि मयूर वन में नाचे तो आनंद आ जाए। यदि इसी को विस्मयादि बोधक बनाए तो ओहो मयूर वन में नाचता है। इस प्रकार से आपको मैंने ये अर्थ की दृष्टि से वाक्य के सारे प्रकार भी समझा दिए, इनको रूपांतरित करना भी समझा दिया, और यदि इनकी परिभाषा या कुछ इनको समझाने के लिए एग्जाम में आ जाए तो वो भी बता दिया। अब हमारा दूसरा प्रकार है रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से बच्चों वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला है साधारण, दूसरा है संयुक्त और तीसरा है मिश्र। साधारण वाक्य किसे बोलते हैं? साधारण वाक्य विधानवाचक वाक्य के समान ही होता है बच्चों। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो वो साधारण वाक्य होता है। जैसे मोहन गीत गाता है, ये विधानवाचक वाक्य भी है, और मोहन गीत गाता है वो साधारण वाक्य भी है। तो ये तो आपको इजीली समझ में आ गया बच्चों। अब हम आते हैं दूसरे प्रकार पे। दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में कम से कम 2 वाक्य होना चाहिए। ये 2 या 2 से अधिक साधारण भी हो सकते हैं और वो मिश्र वाक्य भी हो सकते हैं, लेकिन ये जुड़े किससे होते हैं? अव्यय से। अव्यय किसे बोलते हैं बच्चों? जैसे ये और है, किंतु है, परंतु है, अथवा है, ये सब अव्यय से ये जुड़े होते हैं। तो जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण या मिश्रित वाक्य होते हैं तथा अव्यय से जुड़े होते हैं, जैसे मोहनी नाचती है और मोहन गीत गाता है, यहाँ 2 वाक्य वस्तु, एक तो मोहनी नाचती है और दूसरा क्या है? मोहन गीत गाता है। इनको हमने जोड़ा कैसे? और से। तो ये दोनों वाक्य जो हैं वो संयुक्त वाक्य में रूपांतरित हो गए। और तीसरा वाक्य बच्चों मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें एक वाक्य तो प्रधान होता है और दूसरा होता है उसके ऊपर आश्रित। मतलब एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, जिसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मोहनी देखती है कि मोहन गीत गाता है, या मोहनी देखती है प्रधान वाक्य है और मोहन गीत गाता है उसके ऊपर आश्रित है कि मोहनी ये देखती है कि मोहन गीत गाता है। तो जिस वाक्य में पहला वाक्य प्रधान हो और दूसरा उसके ऊपर आश्रित हो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो आपको तीनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों कि साधारण वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, संयुक्त वाक्य मतलब जो 2 या 2 से अधिक साधारण या मिश्रित वाक्य होते हैं तथा अवयव से जुड़े होते हैं, और मिश्र वाक्य कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। अब बच्चों हम साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे करते हैं, वाक्य रूपांतरण हम देख रहे हैं। हमने अर्थ के आधार पर वाक्य रूपांतरण वो देख चुके हैं हम, वो इजीली हो जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम ये भी हम सीखते हैं, इसकी भी हम प्रैक्टिस करते हैं कि साधारण से संयुक्त में कैसे बदलते हैं, साधारण से मिश्र में कैसे बदलते हैं, संयुक्त से साधारण में कैसे बदलते हैं, और मिश्र से साधारण में कैसे बदलते हैं, और मिश्र से संयुक्त में कैसे बदलते हैं। ये चीज़ हम बच्चों यहाँ पर सीखेंगे। जैसे अगर हमें साधारण से बनाना है संयुक्त, आपको वाक्य दे दिया कि बालक रो रो कर चुप हो गया, ये एक साधारण वाक्य। अब अपने को बनाना है बच्चों इसको संयुक्त, तो बालक रोता रहा और चुप हो गया। पहले भी बताया था कि हमेशा संयुक्त वाक्य में और, किंतु, परंतु ये योजक आएंगे। तो इसी को इन्होंने बालक रो रो कर चुप हो गया, इसी को इन्होंने 2 वाक्य में तोड़ा कि पहले तो बालक रोता रहा और चुप हो गया। इस प्रकार से साधारण से आप संयुक्त बना सकते हैं। अब साधारण से हम मिश्र कैसे बनाएंगे बच्चों? जैसे स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं, ये साधारण है। अब हमें इसी को मिश्र बनाना है, तो जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। मतलब पहला जो है वो प्रधान है कि जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं, और जो दूसरा है वे सदा सुखी रहते हैं, ये इसके ऊपर आश्रित है। तो यही मिश्र वाक्य की पहचान है कि पहला वाक्य प्रधान होता है और दूसरा उसके ऊपर आश्रित होता है। अगर हमें संयुक्त से साधारण बनाना है, जैसे तुम बाहर गए और वह सो गया। अब ये संयुक्त है, हमें इसको साधारण बनाना है, तो तुम्हारे बाहर जाते ही वह सो गया। यहाँ ऐसा लग रहा होगा कि पर जैसे जैसे हम इसकी वॉक्यूबरी, जैसे आपकी जो बुक्स है उसमें इस टाइप के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो अगर आप उनकी स्टडी करेंगे तो आपको 4-5 वाक्य को भी अगर आप रूपांतरित करेंगे तो आपको बहुत ईजीली इसको रूपांतरित करना आ जाएगा। चौथा, मिश्र वाक्य से साधारण वाक्य। रोगी ने जो ही दवा पी उसे उल्टी हो गई। तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे कि रोगी की दवा पीते ही उल्टी हो गई। मतलब ये मिश्र था और इसे हमने बदला साधारण में। अब मिश्र वाक्य से यदि आपको संयुक्त बनाना है,
मेरे पिताजी वे हैं जो पलंग पर लेटे हैं। तो इसको अगर हमें संयुक्त बनाना, जैसे ये तो प्रधान है कि मेरे पिताजी वे हैं और जो पलंग पर लेटे हैं, ये आश्रित है, मतलब ये मिश्र वाक्य। अगर हमें इसे संयुक्त बनाना है तो वे मेरे पिताजी हैं और पलंग पर लेटे हैं। यहाँ आप देखिए बच्चों, अधिकतर संयुक्त वाक्य में और आता है, चाहे आप इसका उदाहरण ले लीजिए, चाहे इधर ले लीजिए, चाहे इधर ले लीजिए। तो संयुक्त वाक्य में ये और के स्थान पर किंतु, परंतु, अथवा भी आ सकता है। तो ये वाक्य रूपांतरण भी हमने बच्चों सीख लिया। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो मैंने वीडियो में जो ये नोट्स बनाए इसको आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, क्योंकि ये इजी एग्जाम्पल्स है जिनके द्वारा आप इनको वाक्य रूपांतरण करना लर्न भी कर सकते हैं और इस चैप्टर को आप इजीली समझ भी सकते हैं। थैंक यू बच्चों।